लोगों में एनपीआर, सेंसस और एनआरसी को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। बहुत लोग इन तीनों को या तो एक ही समझने की भूल कर देते हैं या फिर इसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी समझ बैठते हैं। इसलिए इन तीनों के फर्क को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए रिपोर्ट। एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के स्वाभाविक निवासियों का एक रजिस्टर है। एनपीआर का मकसद देश के स्वाभाविक निवासियों की समग्र पहचान का डेटाबेस तैयार करना है। एनपीआर समय समय पर अपडेट होता रहता है। 2021 में होने वाली जनगणना से पहले एनपीआर का काम 2020 तक पूरा किया जाएगा। जैसे एनपीआर का काम 2011 की जनगणना से पहले 2010 में पूरा कर लिया गया था। 2015 में भी सरकार ने इसे अपडेट किया था, जबकि जनगणना हर 10 साल में ही होती है। एनपीआर में भौगोलिक और बायोमेट्रिक जानकारी उपलब्ध होगी, जबकि जनगणना में काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जाती है। जैसा कि मैंने कहा, सेंसस का सवाल यह है कि आपकी जनगणना होती है कि हमारे देश में कितने लोग रह रहे हैं, किस आयु वर्ग के हैं, और उनके लिए स्कीम बनाई जाती है। पॉपुलेशन रजिस्टर में जितने देशी और विदेशी सब लोग रह रहे हैं उनकी गणना की जाती है और उनकी एंट्री की जाती है, और इसको हम तालुका लेवल पर, गांव लेवल पर, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर ये रजिस्टर बनाए जाते हैं। पिछले करीब 130 साल के इतिहास में हर 10 साल में पुख्ता आंकड़े जारी करने का काम जनगणना के जरिए होता है। इसकी शुरुआत 1872 में हुई, जब भारत के अलग अलग हिस्सों में पहली जनगणना की गई थी। इसके बाद साल 1949 में सरकार ने जनसंख्या के बढ़ने और घटने के आधार पर इकट्ठा किए गए आंकड़ों पर एक व्यवस्थित जनगणना करने का फैसला किया। जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों को गांवों और वार्ड जैसी प्रशासनिक स्तर की आखिरी इकाइयों के साथ भी साझा किया जाता है। जनसंख्या से जुड़े ब्लॉक स्तर के आंकड़े परिसीमन आयोग को भी मुहैया कराए जाते हैं, ताकि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में इसका इस्तेमाल हो सके। सर्वेक्षणों और अन्य प्रशासनिक कार्यों से संबंधित आंकड़ों को यदि जनसंख्या के आंकड़ों के साथ लिया जाए तो नीतियों के निर्धारण में इनकी अहम भूमिका है। इन आंकड़ों की मदद से रोजगार का सृजन भी सरकार करती है। कि ये दोनों बातें जो हैं आज से नहीं हो रही हैं। जनगणना हर 10 साल में होती है। पिछली बार 2011 में हुई थी, अभी 2021 में फिर से जनगणना होगी। और जनगणना से पहले पिछली बार के हिसाब से पिछली जनगणना के बाद 2015 में और अब फिर इसके जो है आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बना रहे हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो एक आधार होगा, जो नेशनल रजिस्टर जो सिटीजनशिप का बनाया जाता है, जो सिटीजनशिप रूल में, उसके लिए वो आधार होगा। एनपीआर में जहां भौगोलिक जानकारी और बायोमेट्रिक जानकारी लेने की व्यवस्था है, वहीं जनगणना में डेमोग्राफिक जानकारी के अलावा आर्थिक गतिविधि, साक्षरता और शिक्षा, आवास और घरेलू सुविधाएं, शहरीकरण, प्रजनन और मृत्यु दर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भाषा, धर्म, माइग्रेशन, डिसेबिलिटी पर विस्तार से और प्रामाणिक जानकारी ली जाती है। जनगणना करने वाले किसान और खेतीहर मजदूरों से जुड़े आंकड़े, लिंग, गैर घरेलू उद्योग में कामगारों का व्यावसायिक वर्गीकरण, व्यापार व्यवसाय से संबंधित आंकड़े भी इकट्ठा करते हैं। लिंग और साक्षरता दर, कस्बों की संख्या, स्लम और उनकी आबादी पर विस्तृत सर्वे होता है। पीने लायक पानी, ऊर्जा, सिंचाई, खेती करने के तरीके, घर कच्चा है या पक्का, इसे लेकर भी जानकारी ली जाती है। जनगणना में देश के नागरिक ही शामिल होते हैं, जबकि एनपीआर के तहत अगर कोई बाहरी व्यक्ति देश के किसी हिस्से में 6 महीने से ज्यादा समय से रह रहा है तो उसका ब्यौरा भी दर्ज किया जाता है। एनपीआर में लोगों से मिली मौखिक सूचना को ही दर्ज किया जाता है। लोगों के बायोमेट्रिक डाटा के जरिए योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलती है। ये नागरिकता का प्रमाण नहीं होता। जनगणना के अंदर आप देश के अंदर कितने लोग रह रहे हैं उसका पूरा डिटेल लेते हैं, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जा रहा है। लेकिन नेशनल सिटीजन रजिस्टर जो है
ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके लिए रूल में प्रावधान है। और नेशनल सिटीज़न रजिस्टर बनाने से आपको फ़ायदा ये होता है कि उसमें सिर्फ जो देश के सिटीज़न हैं उन्हीं की एंट्री होती है, और सिटीजन्स की एंट्री चाहे वो देश में रह रहे हैं या देश के बाहर रह रहे हैं, उनकी गणना नेशनल सिटीज़न रजिस्टर में भी होती है और उनको सिटीजनशिप का कार्ड भी इशू किया जाता है। लेकिन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में ना केवल सिटीजन्स की एंट्री होती है, लेकिन विदेशी व्यक्ति जो हमारे देश में रह रहे हैं उनकी भी गणना करके उसकी भी एंट्री की जाती है, ताकि हमें पता लगे कि हमारे देश में कितने विदेशी लोग रह रहे हैं, और अपने देश की जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, और किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हो या कोई भी जो उनको अधिकार दिए जा रहे हैं उनका कोई दुरुपयोग ना हो, इन सब के लिए अगर कोई रूल और कायदे कानून आपको बनाने होते हैं तो ये जो हमें डाटा मिलता है, ये डाटा उसके लिए एक आधार बन जाता है, और उसके बेसिस पे सरकार अपनी नीतियां भी बनाती है, अपने कायदे कानून भी बनाती है। अब हम बात करते हैं एनपीआर और एनआरसी से जुड़े फर्क को लेकर। एनपीआर को जहां नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहा जाता है, वहीं एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कहलाता है। आपको बता दें कि दोनों में कोई संबंध नहीं है। फिलहाल पूरे देश में एनआरसी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, और ये केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम के लिए किया गया था। वहीं एनपीआर पूरे देश में लागू होता है। एनआरसी का संबंध नागरिकता से है और एनपीआर का संबंध देश में रहने वाले लोगों की पहचान से है। एनपीआर में किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होती, जबकि एनआरसी में दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है। एनआरसी में वैध नागरिकों की एक सूची जारी की जाती है। सूची में शामिल लोगों को ही देश का नागरिक माना जाता है। एनपीआर और एनआरसी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। एनपीआर के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी, इसका उपयोग कभी भी एनआरसी के लिए नहीं हो सकता। दो कानून भी अलग है। लोगों में व्याप्त भ्रांति इस बात को लेकर भी है कि एनपीआर के जरिए नागरिकता संशोधन कानून को लागू किया जाएगा और एनपीआर में दस्तावेज की मांग की जाएगी, जबकि नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता देने वाला कानून है। एनपीआर नागरिकता देने वाला कानून नहीं, बल्कि नागरिकों की पहचान का डेटाबेस तैयार करने वाली एक व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।